हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता मॉडल क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है लाइट एंड एसोसिएटेड फिनोमेना का वीडियो लेकर आया हूं। तो आज का हम टॉपिक है हम लोग का लेंसेज। इसके पहले हम लोग मिरर का देख चुके थे। मिरर में प्लेन मिरर देखे, फिर स्फेरिकल और कर्व मिरर देखे, जिसमें से दो तरह का मिरर होता है, आपका एक कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा कॉनकेव मिरर। फिर उसका एप्लीकेशन देखे, फिर इमेज फॉर्मेशन देखे। सब देखने के बाद आज हम लोग देखेंगे अब लेंसेज। तो लेंसेज देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेंसेज लेंसेज क्या होता है? अभी तक देखिए हम लोग जो पढ़े थे वो था मिरर, ठीक है। मिरर मतलब जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो लेंस क्या होता है? तो लेंस भी एक तरह से देखिए, इसमें भी क्या करते हैं, ये भी शीशा का ही बना होता है। जैसे कि हम लोग चश्मा पहनते हैं, तो चश्मा में जो हम लोग मिरर का यूज करते हैं, मतलब ग्लास जो होता है वो होता है लेंस, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं लेंसेज। व्हेन वी आर नॉट एबल टू सी फार ऑफ थिंग्स और नियर बाय थिंग्स क्लियरली वी विजिट एन आई स्पेशलिस्ट। अब इसे बोला जा रहा है, जब हम लोग ज़्यादा दूर का थिंग्स या फिर नियर थिंग्स को हम लोग क्लियरली नहीं देख सकते हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग एक आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, मतलब आई के डॉक्टर के पास जाते हैं। द डॉक्टर चेक आवर आई साइट एंड इफ रिक्वायर्ड सजेस्ट द यूज ऑफ स्पेक्टिकल्स। डॉक्टर फिर क्या करता है, हम लोग का आई साइट को चेक करता है और अगर रिक्वायर्ड है क्या करने के लिए, स्पेक्टिकल्स का, तो वो सजेस्ट करता है स्पेक्टिकल्स को यूज करने के लिए। स्पेक्टिकल्स मतलब होता है चश्मा, ठीक है दोस्तों। स्पेक्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ टू कर्व्ड ग्लासेस नॉन एज लेंसेज। और स्पेक्टिकल्स में क्या होता है, दो कर्व्ड ग्लासेस होता है, उस ग्लासेस को क्या बोलते हैं? लेंस होता है, ठीक। अभी आप लोग को जस्ट हम बताएं कि जो स्पेक्टिकल्स में जो चश्मा होता है उसमें जो ग्लास यूज करते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग लेंस, ठीक है। A lens can be defined as a transparent medium having one flat and one curved surface or both। तो लेंस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो लेंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक तरह से ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें क्या होता है, वन फ्लैट होता है या फिर वन कर्व सरफेस होता है या फिर दोनों होता है, ठीक है। दोनों कहने का मतलब फ्लैट और कर्व दोनों सरफेस उसमें होगा, किसमें? लेंस में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है कर्व सरफेस। लेंसेज दैट आर मेड ऑफ टू कर्व सरफेस आर ऑफ टू टाइप्स। देखिए, लेंस जिससे बना होता है दो कर्व सरफेस से, वो दो तरह का लेंस होता है। कौन सा? कॉन्वेक्स लेंसेज और कॉनकेव लेंसेज। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? तो ये फिगर देखिए, फिगर 15.8 में जो ए है उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। इस तरह का जो फिगर रहेगा वो क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस। मतलब आउटवर्ड तरफ में क्या होगा उसका, वो कर्व होगा, ठीक है। और कॉनकेव जो कि इनसाइड में गड्ढा टाइप का होगा उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। दो तरह का लेंस होता है, कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कॉन्वेक्स लेंस। ए कॉन्वेक्स और कॉन्वर्जिंग लेंस इज थिक एट द मिडिल एंड थिन एट द एजेस। कॉन्वेक्स लेंस किसको बोलेंगे? वो एक तरह से कॉन्वर्जिंग लेंस होता है जो कि क्या होता है, मिडिल में उसका वो थिक होता है, मतलब मोटा होता है, और एजेस में मतलब किनारे में क्या होता है, वो पतला होता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस आपको पहचानने के लिए क्या आपको करना होगा, तो देखिएगा जो कि मिडिल साइड में जो क्या मिडिल पॉइंट पे मतलब मिडिल में जो होता है वो क्या होगा, मोटा होगा, और किनारे में क्या होगा, पतला होगा। तो वो कौन सा लेंस होगा? वो होगा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इट कैन बी मेड बाय ज्वाइनिंग टू कर्व्ड सरफेसेस। और ये कैसा बनता है? ये दो कर्व्ड सरफेस को ज्वाइन करने से ये बनता है, ठीक है। ए कॉन्वेक्स लेंस यूजुअली मैग्नीफाइज इमेज। और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? यूजुअली वो इमेज को मैग्नीफाई करता है, मतलब बड़ा करता है इमेज को, ठीक है। मतलब कोई चीज़ छोटा है उसको बड़ा करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। आप लोग देखते हैं कंपास में एक मैग्नीफाइंग ग्लास आता है, देखते हो, जिसे हम लोग आप बचपन में आप लोग किए होंगे कि सन के में रख के पेपर को जलाते होंगे वो ग्लास के हेल्प से। तो वो जो कौन सा लेंस होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। क्यों? क्योंकि उसका मिडिल में देखते होंगे वो ठीक होता है और एजेस में क्या होता है, पतला होता है, ठीक है। और बगल में देखिए फिगर है आप लोगों का बना हुआ ए में, क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा है, ये देखिए, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू पास हो रहा है और एक सेंटर पे मीट कर रहा है वो सभी बीम ऑफ लाइट। तो उस सेंटर को क्या बोलेंगे? उस सेंटर को बोलेंगे फोकस, और जो लेंस से उस सेंटर का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे है कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस क्या होता है? कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस इज थीन एट द मिडिल एंड थिकर एट द एज। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग लेंस। और इसमें पहचानने की तरीका यही है कि इसका मिडिल में क्या होगा, पतला होगा, थीन होगा, एंड जो एज होगा वो क्या होगा, मोटा होगा, थिकर होगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर थ्रू कॉनकेव लेंस। और जो ऑब्जेक्ट इसमें दिखाई पड़ेगा वो क्या होगा, स्मॉलर दिखाई पड़ेगा, किसके थ्रू? कॉनकेव लेंस के थ्रू। अनलाइक
मिरर्स वेयर लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ द सरफेस। देखिए मिरर में क्या होता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं सरफेस से, लेकिन इसमें क्या होता है, लाइट पास हो जाता है, ठीक है। बट लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट विथ लाइट पासिंग थ्रू देम एंड देन गेटिंग रिफ्लेक्टेड। लेंसेज क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और उसके थ्रू क्या होता है, लाइट पास करता है और उसके बाद फिर ये क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है, इसमें डाइवर्ज होता है लाइट, और कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, इसमें कन्वर्ज होता है। जबकि मिरर में उल्टा होता था, कॉनकेव लेंस में क्या होता था, कन्वर्ज होता था, और कॉन्वेक्स लेंस में डाइवर्ज होता था, ठीक है ना। तो मिरर के केस में उल्टा होता था और लेंस के केस में इस तरह का होता था। लेंस के केस में क्या होता है, या तो अगर मिरर को याद है तो लेंस में उल्टा कर दीजिएगा, अगर लेंस का याद है तो मिरर में उल्टा कर दीजिएगा, यही अंतर। अब देखिए बगल में आपका जो है 15.9 में बी क्या है, 15.9 फिगर में आपको देखिए टाइप्स ऑफ लेंस, जिसमें ए में कॉन्वेक्स लेंस आपको दिखा बता दिए, बी में है कॉनकेव लेंस। इसमें देखिए कॉनकेव लेंस देखिए, देखते हैं ना, और एजेज में क्या है, थिक है, और सेंटर में आपका क्या है, मिडिल में थिन है। इसमें जो है बीम ऑफ लाइट पास कर रहा है, तो इसमें बीम ऑफ लाइट पास कर रहा है, तो जो ट्रांसमिटर में पार हो रहा है लेंस से, तो वो क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। डाइवर्ज होने के बाद फिर वो तो कहीं मीट नहीं करेगा, इसीलिए क्या करते हैं कि हम वर्चुअल इमेजरी लाइन को ड्रॉ करते हैं, जो कि उसके पीछे साइड में किए कि जहाँ पे एक पॉइंट को मीट कर रहा है उस पॉइंट को बोलेंगे फोकस, और फोकस और मिरर के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसको बोलेंगे हम लोग फोकल लेंथ, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे है इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड फॉर लेंसेज। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि हम लोग लेंस में यूज करते हैं, जैसे कि मिरर में भी यूज करते हैं उसी तरह से लेंस में भी आता है। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स तो क्या है, तो पहला इंपॉर्टेंट टर्म्स है प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा है ऑप्टिकल सेंटर, तीसरा है प्रिंसिपल फोकस, फिर है फोकल लेंथ। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो इसको आइए देखते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू स्पेयर्स फ्रॉम विच द लेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। तो प्रिंसिपल एक्सिस उस लाइन को बोलते हैं जिससे क्या होता है, सेंटर जो होता है दो स्पेयर्स के उसको ज्वाइन करता है, कहाँ से, फ्रॉम विच द लेंस इज फॉर्म्ड, जहाँ से क्या होता है लेंस बनता है, मतलब फॉर्म्ड होता है, उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू स्पेयर्स फ्रॉम विच द लेंसेज इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो आप लोग को याद हो जाएगा दोस्तों, ये सब टर्म को आपको याद रखना है। क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस उस लाइन को बोलते हैं जहाँ पे क्या होता है, दो स्पेयर्स ज्वाइन होता है, उसके सेंटर से लाइन को एक ड्रॉ किए जाते हैं, और उस लेंस का जो वो लाइन होता है ड्रॉ करने के बाद उस लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर किसको बोलते हैं, द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर, और जो लेंस का सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। जबकि मिरर में जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते थे हम लोग, पोल बोलते थे। तो ये डिफरेंस दोस्तों, ठीक ना। अगर सेंटर लेंस का बात होगा तो क्या बोलेंगे, उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, और मिरर का बात होगा उसको बोलेंगे पोल, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, इसको डिनोट करते हैं ओ से, ऑफ द लेंस, ठीक है। चलिए अब है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस किसको बोलते हैं, इट इज ए पॉइंट एट विच पैरेलल रे ऑफ लाइट कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू ए लेंस। अब देखिए प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ये एक पॉइंट है किसपे, पैरेलल रे ऑफ लाइट जो कन्वर्ज करता है उस पर पास होता है उसके थ्रू, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे जो एक लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइन है उस पर एक पॉइंट है जिस पे क्या होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को हम पास कराते हैं लेंस के थ्रू, तो जो डाइवर्ज या कन्वर्ज होने के बाद वो लाइट जहाँ पे मीट करता है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। जैसे कि यहाँ फिगर में देख सकते हैं फोकस जो लिखा हुआ है वही है आपका प्रिंसिपल फोकस, और ये कहाँ पे मीट करता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ही ये लाइन पॉइंट होता है, ठीक है। चलिए अब आगे है प्रिंसिपल फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसको कहते हैं, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दैट ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस ऑफ ए लेंस। फोकल लेंथ क्या होता है, ये एक डिस्टेंस है किसके बीच के, ऑप्टिकल सेंटर का और फोकस ऑफ द लेंस, ठीक है। मतलब ये एक डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस जो होता है लेंस के उसके बीच का जो डिस्टेंस उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। द थिकर द लेंस मोर इट बेंड्स द रेज एंड द स्मॉलर इज इट्स फोकल लेंथ। देखिए बोला जा रहा है कि जो अगर लेंस मोटा होगा तो वो क्या होगा, ज़्यादा बेंड करेगा, मोर इट बेंड्स द रे, रे को क्या करेगा, वो ज़्यादा बेंड करेगा। क्यों, क्योंकि जब मोटा होगा लेंस तो उसका डेंसर हो जाएगा, और आप जानते हैं रेयर से डेंसर में क्या होता है, वो क्या होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करता है। जितना मोटा होगा नॉर्मल वो ज़्यादा बेंड करेगा। द रे एंड द स्मॉलर इज इट्स फोकल लेंथ, और इस तरह से क्या होता है, उसका फोकल लेंथ क्या होगा, कम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर लेंस आपका मोटा होगा तो फोकल लेंथ का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, कम होगा, और अगर लेंस आपका पतला होगा तो फोकल लेंथ आपका क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म था, तो हम लोग समझ गए इंपॉर्टेंट टर्म्स। और एक बार फिर से देख लेते हैं लेंस कितने तरह का होता है। लेंस आपका दो तरह का होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है और कॉनकेव लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस को पहचानने के लिए क्या करना होगा, जिससे आपका
मिडिल में वो थिक होगा और एज में क्या होगा, पतला होगा, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, इसका प्रिंसिपल फोकस जो होता है मिरर लेंस के बिहाइंड बनता है। और वो क्या करते हैं, आपका जो ये कॉन्वेक्स लेंस यूजुअली क्या करता है, इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्केव लेंस क्या होता है, कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, और कॉन्केव कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कन्वर्जिंग मतलब होता है रे को जो होता है कन्वर्ज करना, मतलब सिकुड़ना, ठीक है। और डाइवर्ज मतलब क्या होता है, डाइवर्ट कर देना, उसको फैला देना, ठीक है। चलिए, कॉन्केव लेंस में क्या होता है, आपका जो सेंटर होता है मतलब मिडिल होता है वो क्या होगा, थीन होगा, और एज आपका मोटा होगा, ठीक है, थिक होगा। और ऊपर से ये कॉन्केव लेंस का जो इसमें इमेज जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलर साइज का बनता है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे छोटा दिखाई पड़ेगा कॉन्केव लेंस में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर क्या होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होता है, ये हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद आपका आता है इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। तो इमेज फॉर्मेशन इन लेंस को भी आप लोग रहने देते हैं, कल इसको हम लोग करें, क्योंकि आज आप लोग जो है अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा क्या होता है पॉइंट, और तब अच्छे से कल समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। और स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचे और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, ठीक है दोस्तों। और कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा क्लास, और साथ में अगर कोई डाउट है तो वो भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और अगर कोई आपका किसी और चैप्टर में डाउट है या फिर कोई और सब्जेक्ट में तो वो भी आप बोल सकते हैं, उसको भी हम फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए। और कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ तक पहुँचे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, अच्छा लगता है लाइक करने से। और साथ में चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी हम वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आपका कोई भी क्लास छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, थैंक यू।